हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल charitableShiksha.com में। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे 11th के चैप्टर स्टैट्स के बारे में। बेसिकली स्टूडेंट्स को 11th के न्यूमेरिकल्स में अक्सर देखा गया है बहुत कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, इस वजह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसके अंदर। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं डिटेल में 11th के सभी चैप्टर्स के बारे में, बेसिकली न्यूमेरिकल्स चैप्टर के बारे में। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, देन कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चैप्टर फर्स्ट टू फिफ्थ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सभी चैप्टर्स थ्योरी है, इसमें सभी थ्योरी दी गई है। फर्स्ट टू 5 आपको न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे। इवन चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्योर थ्योरी ही थ्योरी है। देन चैप्टर 5 में आप देखेंगे कुछ डायग्राम्स हैं, चार्ट्स हैं, टेबल्स वगैरह, इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आ जाती है। बेसिकली हमारे न्यूमेरिकल से स्टार्ट होते हैं चैप्टर 6 से, मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी। चैप्टर 7 आपका आ जाएगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन, measure of dispersion. Then chapter 8 correlation. Chapter 9 index number. Index number. So these 4 are pure numerical chapters. Okay. So first of all, we would like to start the chapter 6, measurement of center tendency. Chapter 6. Center tendency. Center tendency. जब हम सेंटर टेंडेंसी की बात करते हैं तो दैट मीन्स एवरेज, इसे हम एवरेज भी कह सकते हैं, एवरेज। एंड एवरेज 3 तरह से हम निकालेंगे, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। 3 तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन पे ध्यान देंगे। अरिथमेटिक मीन, देन मीडियन एंड मोड। अरिथमेटिक मीन स्टार्ट करने से पहले हमें स्टैटिकल सीरीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। statistical series, because if you don't know about the statistical series, you can't do any numerical in 11th class. First of all, we must know about all the statistical series very clearly. The concept of statistical series must be very clear in our mind. So basically a statistical series has 2 types. One is frequency series, and other one is individual series. First, individual. सीरीज, हमें इनकी पहचान करना, इनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सीरीज़ को अलग अलग, अगर हम सीरीज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो हमारे न्यूमेरिकल्स के सारे फॉर्मूले आपस में मिक्स हो जाते हैं और फिर हम कोई भी न्यूमेरिकल नहीं कर पाते। सीरीज़ आपस में काफ़ी एक जैसी लगती हैं कई बार, इस वजह से न्यूमेरिकल करने में बहुत दिक्कत आती है। तो पहले हम समझ लें स्टैटिकल सीरीज़ अलग अलग, उनकी पहचान कर लें।
इंडिविजुअल सीरीज सबसे पहले, इसमें आपको सीरियल नंबर गिवन होगा एंड सपोज यहाँ दिया है मार्क्स, बच्चों को मार्क्स दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 6 10 8 4 12 14 लाइक दिस। इस तरह से आपको सीरीज दी होगी। अगर आपको सीरियल नंबर गिवन है तो ये सीरीज इंडिविजुअल हुई, इंडिविजुअल सीरीज। सेकंड थिंग, अगर आपको सीरियल नंबर नहीं भी दिए, एक सिंगल डेटा दिया गया है, इंडिविजुअल डेटा, देन उसे भी आप इंडिविजुअल सीरीज ही कहेंगे। ऐसे में आप इसके ऊपर एक्स लिख सकते हैं, ये एक्स है और ये आपके सीरियल नंबर। सीरियल नंबर नहीं गिवन है तो आप वहाँ सीरियल नंबर अपने आप डालेंगे, खुद डाल लीजिएगा अपने आप ही। इसे कहेंगे हमारी इंडिविजुअल सीरीज। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज में। सेकंड, फ्रीक्वेंसी सीरीज। फ्रीक्वेंसी सीरीज further has two types: frequency array series and frequency distribution फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम कॉन्टिन्यूस सीरीज या क्लास इंटरवल सीरीज भी कह सकते हैं, क्लास इंटरवल सीरीज। इसके कई नाम हैं। तो पहले हम ये समझ लें कि फ्रीक्वेंसी सीरीज किस तरह की होती है दिखने में। डिस्क्रीट सीरीज, सपोज यहाँ आपको गिवन है मार्क्स और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 4 10 6 12 8 18 12 16 2 4 8 6 10 4, इस तरह से। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आपको सीरियल नंबर गिवन नहीं है। ऐसे में आप इस पर लिखेंगे x और इस पर लिखेंगे f। ये फ्रीक्वेंसी है डेटा की, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं एंड ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी दी है इनकी। डिस्क्रीट सीरीज़ में सीरियल नंबर नहीं होता। ऐसे में यहाँ पर आपका x होगा और यहाँ पर आपका f होगा, लेफ्ट हैंड साइड पर x एंड राइट हैंड साइड पर f। ये हुई आपकी डिस्क्रीट सीरीज। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को पहचानना काफ़ी इजी है। इसमें क्लास इंटरवल्स दिए होंगे 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50, इस तरह से 4 6 10 8 2, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। तो ये हमारी 3 तरह की सीरीज़ हुई। आई रिपीट अगेन, हमारी पहले थी इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें सीरियल नंबर गिवन था, या फिर एक सिंगल डेटा दिया हो सकता है आपको, उसके पास आपको सीरियल नंबर लिखना होगा। दूसरा हमारी आती है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर आपको x एंड f 2 डेटा दिए होंगे, यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू और ये आपकी फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर आप x लिखेंगे, इसमें आप f लिखेंगे। इसमें आपको सीरियल नंबर नहीं दिया होगा, यही इसकी पहचान है कि सीरियल नंबर गिवन नहीं होता। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज़ के अंदर आपको x और f क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के आगे 5 टाइप्स होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन,
It has for the 5 types. Number 1, types. First is exclusive series. Exclusive series. Second, inclusive. Inclusive series. Third, open-end series. Open-end series. And fourth, frequency series. Frequency series और क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी भी इसे कह सकते हैं. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी सीरीज. एंड नंबर 5 पर आ जाएगी हमारी मिड वैल्यू सीरीज. मिड वैल्यू सीरीज. अब हम जानेंगे इन सभी 5 सीरीज़ के बारे में, जो कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं. फर्स्ट, एक्सक्लूसिव सीरीज. एक्सक्लूसिव सीरीज XF 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 4 6 10 8 12 whatever. This is called frequency is exclusive series. एक्सक्लूसिव सीरीज़ की क्या पहचान है, कैसे पहचानेंगे इसको? इसमें किसी भी क्लास की अपर लिमिट और उसके बाद अगली क्लास की लोअर लिमिट रिपीट होती है. 0 10 10 20. अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल रिपीट इटसेल्फ इन द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल. यहाँ पर कोई गैप नहीं मिलेगा आपको. बैक टू बैक नंबर दिए होंगे 0 10 10 20 20 30 30 40. दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव सीरीज. नंबर सेकंड, इंक्लूसिव. इंक्लूसिव के अंदर इंक्लूसिव सीरीज.